कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा शब्द यह सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। यह सभ्यता प्राचीन सरस्वती वर्तमान में घग्गर नदी के बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सरस्वती नदी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। सरस्वती नदी की उत्पत्ति तुषार क्षेत्र से मानी गई है। सरस्वती नदी का वर्तमान स्वरूप यह घग्गर नदी है। घग्गर नदी को सोतर नदी, मृत नदी, नट नदी या फिर लेटी हुई नदी कहा जाता है। कालीबंगा सभ्यता का काल या फिर समय कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। इस सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी एलपी टेसीटोरी ने दी थी। इस सभ्यता की खोजकर्ता की बात करें तो अमलानंद घोष आते हैं, जिन्होंने 1952 में इस सभ्यता की खोज की थी और 1961 से 1969 तक 9 सत्रों में बीबी लाल तथा बीके थापर के निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया था। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान का प्रथम पुरातात्विक स्थल है जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद किया गया था तथा कालीबंगा सभ्यता सर्वप्रथम पुरातात्विक स्थल है जो भारत में स्वतंत्रता के बाद खोजा गया था। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा हनुमानगढ़ में 1985 से 86 में किया गया था। कालीबंगा सभ्यता के स्वरूप की बात करूं तो इसकी जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती हैं। यहाँ के घरों के मुख्य दरवाजे गलियों की ओर खुलते हैं तथा यहाँ की नालियाँ लकड़ी से बनी हुई है। यहाँ के मकानों की छतें मिट्टी से या फिर लकड़ी की बालियों से बनी हुई है। मकान कच्ची ईंटों से निर्मित है जिसके कारण इसको दीनहीन की बस्ती भी कहा जाता है। यहाँ की ईंटों के अनुपात की मैं बात करूं तो 4:2:1 या फिर 3:2:1 में हमें ईंटें देखने को मिलती हैं। ये सब कुछ यहाँ के मकान, यहाँ की नालियाँ और सड़कें ऐसा जाल बनाती हैं जिसको हम ऑक्सफोर्ड पद्धति या फिर ग्रिड पद्धति के नाम से जानते हैं। कालीबंगा सभ्यता से हमें उनके मकानों में दरारें मिली हैं जिसकी वजह से यहाँ के हमें प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। कालीबंगा सभ्यता में खेतों में 2 तरह की फसलों को एक साथ बोया जाता था जिसमें गेहूं व जौ का नाम आता है और यहाँ के खेतों में कम दूरी में हम बात करें तो कम दूरी के सांचों में चना तथा अधिक दूरी के सांचों में सरसों बोते थे और यहाँ से हमें जुते हुए खेतों के भी प्रमाण मिले हैं जो अपने आप में प्राचीनतम है। कालीबंगा सभ्यता से 7 यज्ञ कुंड या फिर अग्नि वेदिकाएं मिली हैं जिनमें हमें जानवरों के अस्थित्व के अवशेष मिले हैं जो यहाँ पर बलि प्रथा के प्रचलन के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ पर कुत्ता इनका प्रिय जानवर था तथा ये लोग ऊंट से भी परिचित थे। कालीबंगा सभ्यता से हमें मिट्टी की बनी प्रतिमाएं मिली हैं जिसमें कुत्ता, भेड़िया, चूहा तथा हाथी की प्रतिमाएं प्रमुख हैं। अगर पक्षियों की मैं बात करूं तो पक्षियों में बगुला की प्रतिमा यहाँ से मिली है। कालीबंगा सभ्यता से हमें स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण भी मिला है। विश्व में प्राचीनतम नगर के प्रमाण यहीं पर मिले हैं, इसलिए इसे नगरी सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ पर मूर्ति पूजा, देवी देवताओं के पूजन, चित्रांकन, मूर्ति का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। कालीबंगा से किसी भी प्रकार के मंदिरों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। संस्कृत साहित्य में कालीबंगा को बहुधान्यदायक क्षेत्र कहा जाता था। यहाँ पर समाधि प्रथा का प्रचलन था। ये समाधि 3 प्रकार की मिलते हैं, अर्थात यहाँ पर 3 प्रकार से मृतक का संस्कार किया जाता था। पहला है अंडाकार समाधि। इसमें क्या किया जाता था कि एक गड्ढा जो है अंडाकार आकृति में खोद दिया जाता था और उसमें फिर व्यक्ति को दफना दिया जाता था, उसका सिर उत्तर की ओर करके तथा उसके पैर दक्षिण की ओर करके। द्वितीय प्रकार से मृत्यु का संस्कार इस प्रकार किया जाता था कि इसमें अंडाकार गड्ढा खोदकर व्यक्ति को तोड़ मरोड़ कर इकट्ठा करके दफना दिया जाता था और तृतीय प्रकार के मृतक संस्कार में हमें गड्ढा खोदकर व्यक्ति को खाद्य सामग्री तथा आभूषणों के साथ दफनाते थे, क्योंकि उनमें जो है ये पुनर्जन्म वाली प्रथा प्रचलित थी। ये मानते थे कि व्यक्ति जो है मरने के बाद अगला जीवन जिएगा और उसको जो है इन सभी साधनों की जरूरत होगी। कालीबंगा सभ्यता ये मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन रही हैं, क्योंकि यहाँ से हमें बेलनाकार मुहरें मिली हैं जो मेसोपोटामिया में प्रचलित थी, जो हमें मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध को दर्शाती हैं। कालीबंगा सभ्यता से एक सिक्का मिला है जिसमें एक तरफ चीता की आकृति तथा दूसरी तरफ स्त्री या फिर देवी की आकृति बनी हुई है, जो हमें मात्र सत्तात्मक समाज को दर्शाता है। कालीबंगा सभ्यता से एक कपाल मिला है जिसके अंदर 6 छेद हैं,
जो शल्य चिकित्सा के प्रमाण को प्रस्तुत करते हैं। कालीबंगा में विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली मिट्टी की मूर्ति भी मिली है। कालीबंगा सभ्यता की लिपि जो है वो सैंधवकालीन लिपि प्रेस्टोफेदन लिपि के समान थी, जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कालीबंगा से मिट्टी के भांडों एवं मोहरों पर लिपि के अवशेष मिले हैं और 6 प्रकार के मृत भांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में पुरोहितों का महत्वपूर्ण स्थान था और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा ये सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। और KUR कैनेडी ऐसा मानते हैं कि सभ्यता के जो विनाश है वो संक्रामक रोग से हुआ है। तो आइए फिर अब हम देखते हैं क्विज को। कालीबंगा से जो प्राप्त चबूतरे हैं वो किन से निर्मित हैं? आपको सही आंसर बताना है यहाँ पर कि जो कालीबंगा से हमें चबूतरे प्राप्त हुए हैं वो किन से निर्मित हैं? कड़ी से है, मिट्टी की ईंटों से, या पत्थर से, या फिर लकड़ी और धातु से? तो सही आंसर क्या होगा? कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरे मिलते हैं और पक्की ईंटों से हमें नालियाँ वगैरह ये मिलती हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जो है स्थल है पुरातात्विक जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कालीबंगा हो जाएगा। और गिलोंड किससे है? गिलोंड है बनास नदी के किनारे, और हमारी जो आहड़ सभ्यता है ये आयड़ या फिर जिसको बेड़च नदी कहते हैं उसके किनारे। 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है वे हैं। तो वैसे ये क्वेश्चन जो है खोज से संबंधित है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? अमलानंद घोष, जिन्होंने 1952 में जो इस सभ्यता की खोज की थी, और बीबी लाल और BK थापर ने यहाँ पर उत्खनन किया था। कालीबंगा से जो है कितनी अग्नि वेदिकाएं हमें प्राप्त हुई है? तो जो यज्ञ कुंड प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से उनकी संख्या कितनी है उसका सही आंसर बताना आपको। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 जो है यज्ञ कुंड प्राप्त हुए हैं, और जिनसे हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर बलि प्रथा विद्यमान थी। जुते हुए खेत के प्रमाण निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से मिलते हैं? तो जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से सोचिए आप। तो यहाँ पर कालीबंगा ही सही होगा। तो कालीबंगा में है जो जुते हुए खेत के हमें प्रमाण मिलते हैं, और दोहरी जो है फसल यहाँ पर बोते थे लोग। दोहरी रक्षा जो प्राचीर है उसके साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो आपको दोहरी रक्षा जो प्राचीर हैं जो परकोटा हैं पश्चिमी और पूर्वी टीले के चारों ओर, तो किस सभ्यता से हैं प्राप्त हुआ? तो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। तो ये किसके मतलब जो पुरातत्ववेत्ता है उनसे संबंधित ये कथन है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ओरेल जो स्टेन है उन्होंने ये जो है इनसे उनसे संबंधित यह कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा जो विद्वान ये गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो ये गुहिलों की उत्पत्ति से संबंधित क्वेश्चन आ गया, तो आप इग्नोर कर सकते हैं अभी। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब असत्य कौन सा है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा गलत है। तो यहाँ पर जो है हमारा थर्ड ऑप्शन जो है ये गलत है। यहाँ ये कालीबंगा जो है कांस्य युगीन सभ्यता है, ये लोह संस्कृति से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी की सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? तो आप सही आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो यहाँ पर जो है किसका नाम आता है? दशरथ शर्मा का नाम आता है। उन्होंने जो है सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा है, और प्रथम और द्वितीय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। राजस्थान में प्राचीन सरस्वती नदी के मार्ग स्थलों की खोज करने वाला विद्वान कौन सा है? तो आपको बताना है कि कौन से जो विद्वान है उन्होंने सरस्वती नदी के मार्ग की खोज की, या फिर उनका खोज जो अभियान है वो जारी है। तो विष्णु श्रीधर वाकणकर ने जो है सरस्वती नदी के मार्ग की खोज की। राजस्थान के किस पुरातन स्थल में चेन्नई की निकटतम व सरसों की विरलतम बुआई के साक्ष्य मिलते हैं? यानी जो चेन्नई को है पास बोया जाता था और अधिक दूरी के सांचों पर सरसों को बोया जाता था। तो ऐसा जो है कहाँ से हमें प्राप्त होता है ऐसा खेत? तो हमारा कालीबंगा से प्राप्त होता है, जहाँ पर दोहरे जुते हुए खेत मिल रहे हैं। कालीबंगा में भवन का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो किस ओर होता था? यानी सड़कों की तरफ होता था या फिर गलियों की तरफ होता था? तो आपको सही आंसर बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सही क्या आंसर हो जाएगा? गलियों की तरफ जो है यहाँ पर भवन का मुख्य प्रवेश द्वार खुलता था।
अगला क्वेश्चन है कि हमारा कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता था। तो कालीबंगा में पक्की ईंटों का निर्माण कहाँ किया जाता था? मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था कि कच्ची ईंटों का प्रयोग तो चबूतरे बनाने में किया जाता था और पक्की ईंटों का निर्माण हमारे यहाँ पर स्नानघर, नाली, कुएं वगैरह ये बनाने में किया जाता था। टेसीटोरी ने उत्तरी राजस्थान के किस प्रमुख स्थल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी प्रदान की है? तो टेसीटोरी उन्होंने उत्तरी राजस्थान के किस प्रमुख स्थल के बारे में जानकारी दी? यस, तो ये हमारा आंसर से हो जाएगा कालीबंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।